आज यहाँ की स्काई ट्रेन पर सफ़र करते हैं। ट्रांसलिंक यहाँ की बस सर्विस है और स्काई ट्रेन। सरी सेंट्रल के स्काई ट्रेन स्टेशन पर हैं हम। तो आप यहाँ की स्काई ट्रेन लेकर हम डाउनटाउन की तरफ जाएंगे। डे पास लिया है हमने, डे पास। तो देखते हैं कैसे दिन गुजरता है आज। ये एक्सपो लाइन सबसे पुरानी जो लाइन है, जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी यहाँ डाउनटाउन वैंकूवर से सरी तक। ये हम पहुंचे हैं मेट्रो टाउन। ये मेट्रो टाउन स्काई स्टेशन है। बड़ा बरनेबी का मशहूर जो है वो शॉपिंग मॉल है यहाँ मेट्रो टाउन में। ये बरनेबी का सेंटर मेट्रो टाउन। ये साइंस वर्ल्ड है वैंकूवर की, और इसका ये ग्लोब है। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है उसकी वजह से इसको बिल्कुल फुटबॉल की शक्ल दी गई है। वैसे ये है राउंड ही, पहले का ही डोम जो है वो बना हुआ था, मगर ये फुटबॉल की शेप नहीं थी, तो अब उन्होंने उसको फुटबॉल का रंग दिया है। सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है उसमें कुछ मैच वैंकूवर में भी हुए थे। तो ये साइंस वर्ल्ड है वैंकूवर की। ये मेन स्ट्रीट का स्काई ट्रेन स्टेशन है, उसके ऊपर ये है। ये साइंस वर्ल्ड मेन स्ट्रीट के ऊपर, ये फॉल्स क्रीक के एक साइड पे ये साइंस वर्ल्ड है, और दूसरी तरफ फॉल्स क्रीक के जो पानी है ये डाउनटाउन है, स्काई लाइन डाउनटाउन की। ये राजर्स एरीना है यहाँ का, वैंकूवर का, पहले बीसी प्लेस इसको कहा करते थे। एक कैम्बी स्ट्रीट का ब्रिज है। ये वाटर फ्रंट का स्काई ट्रेन स्टेशन है, डाउनटाउन का आखिरी स्काई ट्रेन स्टेशन। ये अंडरग्राउंड है। और अभी हम बाहर निकलेंगे और डाउनटाउन के कुछ मंजर आपको दिखाएंगे। ये है जी वैंकूवर का वाटर फ्रंट कनाडा प्लेस। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ से ये सामने नॉर्थ वैंकूवर का व्यू है। ये सी प्लेन्स देखें टेक ऑफ कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ से सी बस भी चलती है, स्काई ट्रेन भी चलती है। मुख्तलिफ जगहों पे आपको कनेक्शंस मिलेंगे। यहाँ फिर
आजकल सीज़न है गर्मियों का, तो बहुत से क्रूज शिप भी आते हैं। ये कन्वेंशन सेंटर है वैंकूवर का, बड़ा तारीखी और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। इसका जो छत है तो लिविंग रूफ कहते हैं। देखें ऊपर आपको पौधे और घास उगी हुई नज़र आएगी। इसमें अंदर बी हाइव्स भी हैं, शहद की मक्खियों के छत्ते हैं। बिल्कुल जिस तरह लिविंग जंगल होता है इस तरह का इन्होंने बनाया है। टोरंटो का वाटर फ्रंट भी बहुत खूबसूरत है, मगर वैंकूवर का मुकाबला नहीं कर सकता। वहाँ पहाड़ नज़र नहीं आते। यहाँ देखें, सी टू स्काई, यू कैन सी एवरीथिंग। वैंकूवर बहुत खूबसूरत सिटी है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। वो सामने देखें, एक सी बस जा रही है नॉर्थ वैंकूवर की तरफ। ये लैंडमार्क है वैंकूवर का। ये देखें, शिप की तरह की शेप की ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और ये सामने स्टेनली पार्क है। आज यहाँ लगता है कि फर्स्ट नेशन वालों का कोई प्रोग्राम हो रहा है, उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, इसलिए आपको यहाँ बहुत से फर्स्ट नेशन के लोग नज़र आएंगे आज। ये स्टेनली पार्क और इसके उस तरफ लायंस गेट ब्रिज के दूसरी तरफ लायंस गेट ब्रिज भी आपको नज़र आ रहा है। वो वेस्ट वैंकूवर है। पहाड़ी के ऊपर आखिर तक जो घर नज़र आ रहे हैं वो ब्रिटिश प्रॉपर्टीज़ का एरिया है। बहुत खूबसूरत व्यू होता है वहाँ से, अगर आप बैकवर्ड देखें डाउनटाउन की तरफ। और पीछे ग्रोज माउंटेन है जो हमने पिछले व्लॉग में आपको दिखाई थी। फ्लाई ओवर कनाडा। अगर आप बच्चों के साथ वैंकूवर आएँ तो ये ज़रूर दिखाएं। ये आपको 3D की दुनिया में ले जाते हैं और वैंकूवर डाउनटाउन और पूरे BC का आप नज़ारा करते हैं, जैसे आप एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे हैं और नीचे आपको वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ये देखें, क्रूज शिप खड़ा है। ये क्रूज शिप का सीज़न है। यहाँ दिन में 2 या 3 क्रूज शिप जो हैं वो आते हैं और आपको अलास्का तक ये लेकर जाते हैं। बड़ा बिजी सीज़न ये होता है। ये एमरल्ड प्रिंसेस क्रूज शिप का नाम है। तो ये भी जाने के लिए तैयार हो रहा है। ये इतने बड़े क्रूज शिप हैं कि आप देख लें कितनी मंजिला बिल्डिंग है और कितनी लंबी। समझे कि ये सब जो है ना, एक शहर ही पूरा तैर रहा होता है।
Yeah. ये अभी हम कनाडा प्लेस के बिल्कुल रूफ पे आ गए हैं। अनाउंसमेंट हो रही है, रेडी है सेल करने के लिए। ये देखें, हर फैमिली को, हर एक को एक एक समझें कि होटल का कमरा मिला हुआ है। जैसे बालकनी है, बाहर आप आके नज़ारे कर सकते हैं। ये एक पूरी दुनिया है, ये क्रूज शिप जो है। और ये जो है, ये टावर है डाउनटाउन का, जहाँ से आप 360 व्यू कर सकते हैं। लुकआउट वैंकूवर। ये सारा पीछे जो स्टैनली पार्क है, इसके अराउंड भी हम गए हुए हैं। बहुत लंबी जो है वो एक सी वॉल है, इसके साथ साथ ऑल अराउंड जाती है। हमने डे पास लिया हुआ है, देखते हैं कि हम सी बस पे भी जा सकते हैं। यही पास बसों पे भी इस्तेमाल होता है, स्काई ट्रेन पे भी, सी बस पे भी। ये फर्स्ट नेशन वाले अपना म्यूज़िक और उनके जो ट्रेडिशनल रिलीजियस सॉन्ग्स हैं वो गा रहे हैं। ये जो कन्वेंशन सेंटर है, ये विंटर ओलंपिक्स के लिए बनाया गया था। ये जो कनाडा प्लेस है, ये एक्सपो 1986 में जो हुई थी, उस वक़्त ये बनाई गई थी। ये देखें कन्वेंशन सेंटर सारा एक तो पानी में है, और फिर ये लिविंग रूफ जैसा मैंने पहले बताया आपको। छोटे छोटे टूर ऑपरेटर्स हैं यहाँ। ये देखें, एक छोटा शिप जो है ना, छोटा सा क्रूज़ होता है, ये लोकल यहाँ लोगों को सैर करवाता है कोस्ट की। और ये सी प्लेन्स हैं, ये देखें, पानी में ही उतरते हैं, पानी में ही लैंड करते हैं, और जो है ना लोगों को लेकर साइट सीइंग के लिए जाते हैं। ये देखें, सी प्लेन जो है वो फ्लाई करने लगा है। ये इधर कनाडा प्लेस, हम उसके अराउंड गए पहले। और ये आप कन्वेंशन सेंटर के अराउंड अच्छे इन्होंने वॉकवेज बनाए हुए हैं, आप 360 डिग्री जा सकते हैं। ये कन्वेंशन सेंटर की दूसरी साइड सी प्लेन्स खड़े हैं यहाँ। और देखें, समुंदर के अंदर ही एक गैस स्टेशन है, जहाँ से ये सी प्लेन्स और बाकी जो बोट्स हैं वो गैस लेती हैं। ये एरोप्लेन जो है फ्लाई करने लगा है। देखें, पानी के अंदर से ये फ्लाई करते हैं।
वो पहले वाला फ्लाई कर गया है तो दूसरा रेडी हो रहा है। ये देखिए कन्वेंशन सेंटर की छत के ऊपर इतनी घास उगी हुई है, झाड़ियाँ पौधे जो भी इन्होंने लगाए हैं कि इतने ज़मीन पर भी नहीं होते। देखें कैसी ग्रीनरी है छत के ऊपर। तो ये एक नया कंसेप्ट है वैंकूवर में लिविंग रूफ का। उसके पीछे दूसरी बिल्डिंग पर देखें कि कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। तो यहाँ बहुत सी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी कि जिनके छत पे पूरा पूरा बाग लगा हुआ है और इससे आगे बड़े पौधे भी लगे हुए हैं। इस पे भी देखें कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं। ये जब विंटर ओलंपिक्स हुए थे तो उस वक़्त ये टार्च यहाँ जो मशल जलाते हैं विंटर ओलंपिक्स या कोई भी ओलंपिक्स हो तो ये जलाई गई थी। अब हो सकता है फीफा के लिए भी इन्होंने जलाई हो, जैसे याद नहीं, मगर उस वक्त हम यहाँ ही वैंकूवर में थे, हमने ये सब कुछ लाइव देखा था। और ये देखें लिविंग रूफ जो है उसकी हिस्ट्री। ये जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है ये रियल छत है। देखें लगता है कोई खेत है, ये बिल्कुल आपको बल्कि बैकग्राउंड में नज़र भी आ रहा है जो रियल छत है और रियल कन्वेंशन सेंटर का रूफ। और ये यहाँ इन्होंने सारा इसमें बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बल्कि ये जहाँ मैं अभी फिर रहा हूँ ये भी असल में छत ही है कन्वेंशन सेंटर की। और ये देखें कि हर किस्म के यहाँ आपको पौधे फूल वो मिलेंगे। और ये जो ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ये भी असल में वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर का जो छत है ये वही है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। ये जॉर्जिया स्ट्रीट है वैंकूवर की और ये ट्रंप टावर होता था जो अब पैराडॉक्स बन चुका है। ट्रंप साहब ने शायद इसे बेच दिया है। बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग थी वैसे जब ये बनी थी। वैंकूवर में बिल्डिंग्स के स्टाइल बड़े यूनिक स्टाइल हैं। तो ये सबका ट्रंप टावर। वैंकूवर आर्ट गैलरी है। ये समझें कि हाइड पार्क है वैंकूवर का। जो भी जलसा हो, जुलूस हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, सब यहाँ ही पहुँचते हैं और यहाँ आकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ये स्टेज बड़ी मशहूर हैं, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ स्पीचेस की हैं।
ये पीछे कोर्ट्स की बिल्डिंग है। ये भी एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ये वैंकूवर की पब्लिक लाइब्रेरी है।
बहुत ही मशहूर लाइब्रेरी है ये वैंकूवर की। ये उसी लाइब्रेरी के हम 9th फ्लोर पर हैं। सो ये गार्डन है फ्लोर पे 9th फ्लोर के ऊपर। पीछे भी देखें, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है डाउनटाउन का। ये पीछे रॉजर्स अरीना और ये गैस्टन वाली साइड। देखें रूफ टॉप गार्डन। अभी हम लाइब्रेरी के भी रूफ टॉप पे खड़े हैं और यहाँ भी गार्डन ही है। जो अभी आप घर देख रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग के दरमियान में 2-3 घर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, 120 ईयर्स ओल्ड है। तो ये जब वैंकूवर बना था वो गैस्टन का गैसी हमने दिखाया था आपको, जिसने शुरू किया था वैंकूवर। तो ये उस वक्त की बिल्डिंग्स है। इन्होंने हेरिटेज बिल्डिंग्स रखी हुई हैं ताकि ये यादगार रहे। इस तरह के घर होते थे पहले।